हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस में। आइए अगले क्वेश्चंस पे। अगला क्वेश्चन है, एनालाइज द प्रोग्रेस ऑफ डेयरी डेवलपमेंट इन राजस्थान एंड आल्सो गिव द सजेशन टू सॉल्व इट्स प्रॉब्लम। मतलब जो डेयरी डेवलपमेंट के जो प्रोग्रेस है राजस्थान में, उसको एनालाइज करना है और उसके जो प्रॉब्लम्स उसको सॉल्व करने के जो सजेशन है वो देने हैं। तो डेयरी डेवलपमेंट पे आता है, डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम आर बीइंग कंडक्टेड इन राजस्थान विद द कोऑपरेशन ऑफ नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की कोऑपरेशन। और जो डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम है वो उसका हेड कौन है? नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। ये बोर्ड है अंडर द डेयरी डेवलपमेंट पॉलिसी ऑफ राजस्थान की। जो डेयरी डेवलपमेंट की जो पॉलिसी है राजस्थान की, वही बोर्ड डिसाइड करता है। राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन RCDF अमूल जो प्रमोट करता है इसके डेवलपमेंट को। इट मेक्स द क्वालिटी मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट अवेलेबल टू द कंज्यूमर। से मेक ये क्या बढ़ाता है? जो मिल्क है, दूध, जो दूध किसे लाइव स्टॉक से जो भी दूध आता है, उसकी क्वालिटी को मेंटेन करता है, इम्प्रूव करता है और बनाता है। और मिल्क की जो प्रोडक्ट्स है वो अवेलेबल होनी चाहिए कंज्यूमर्स के लिए। फाइनल किसको देना होता है? कंज्यूमर को देना होता है। इट प्रोग्राम्स में इंक्लूड क्या है? इस प्रोग्राम में इंक्लूड ये है कि रिफॉर्म करना है एनिमल की हेल्थ को, प्रोविजन ऑफ फॉडर एंड फेयर प्राइस ऑफ मिल्क के प्रोड्यूसर की जो प्राइस ऑफ फेयर होनी चाहिए। Presently, 16 district dairy associations are collecting milk, and their dairy collection capacity has been raised from 9 lakh liter to 14.3 lakh liter. अब ये बोल रहा है कि राजस्थान के जितने भी डिस्ट्रिक्ट है उसमें डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम है, उन्हें लॉन्च किए जा रहे हैं। 16 प्रोडक्ट प्रोड्यूसर्स एसोसिएशंस आर आल्सो असिस्ट इन दिस टास्क बाय द एंड ऑफ मार्च 2006। द नंबर ऑफ वर्किंग milk producers from primary cooperative scientists was 8874। the milk producer have largely benefit है। as result क्या होगा? डेवलपमेंट होगा आपके cooperative सैमिटीज में। the milk producers are now getting fair price of marketing milk and fair price होनी चाहिए marketing and milk products, and they are now free from the clutches of the middleman। there are 4 animal fodder plants to produce fodder and to market under the management of the dairy federations। result क्या है? dairy development करना राजस्थान में। द फॉलोइंग बेनिफिट हैज अकर्ड। इनकम इंक्रीज होगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा रूरल एरियाज में, इकोनॉमिक बेनिफिट होगा स्मॉलर और मार्जिनल पीजेंट्स को, पीजेंट्स बोल दो, एंड लैंडलेस लेबर पीजेंट्स बोल दो, जो क्या बोलते हैं वो खेती बाड़ी करने वालों। एग्रीकल्चर एडवांटेज होगा पुअर क्लास को, इंक्रीज होगा रेशियो, प्रोटीन का रेशियो इंक्रीज होगा ह्यूमन फूड के लिए, डेवलप होगा नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी थ्रू बायोगैस द्वारा, मोर सप्लाई होगा मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट टू मीट इन डिमांड इंक्रीज होगी अर्बन एरियाज में। द डेवलपमेंट प्रोग्राम राजस्थान में कंडक्ट हुआ। द प्रिंसिपल्स क्या है? कोऑपरेशन ऑफ गुजरात मिल्क डेयरी। देयर स्ट्रक्चर इन 3 टायर। जो डेयरी प्लांट्स 3 टायर है। तो विलेज लेवल प्राइमरी मिल्क प्रोड्यूसर्स कोऑपरेट सोसाइटी नंबर राजस्थान 12600। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे 21 क्या बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट डेयरी यूनियन नंबर इन राजस्थान 21। स्टेट लेवल की बात करते हैं, राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी यूनियन RCD ऑफ एस्टेब्लिशमेंट 1977 हेडक्वार्टर्स है। जयपुर फर्स्ट डेयरी इन राजस्थान। पद्मा डेयरी अजमेर में है। एवरेज मिल्क स्टोरेज इन राजस्थान 18 लीटर पर डे, 18 लाख लीटर पर डे। लिविंग स्टोरेज इन राजस्थान कोल्ड स्टोरेज इज 30 कोऑपरेटिव एनिमल डाइट सेंटर इन राजस्थान झोटवाड़ा जयपुर। जयपुर में झोटवाड़ा है, नदबई, भरतपुर, ये बहुत सारे ऐसे एरिया जहाँ पे क्या बोलते हैं डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम किए गए, जाके डेयरी के प्रोडक्ट्स यूज किए जाते हैं। डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम राजस्थान स्टार्ट हुआ था 1975 में इन द पद्म डेयरी ऑफ अजमेर, द ओल्डेस्ट डेयरी ऑफ राजस्थान। जो पद्म डेयरी है अजमेर की, वो ओल्डेस्ट डेयरी है राजस्थान की। एंड जो डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम है वो राजस्थान में कब लॉन्च किया गया था? 1975 में। The name of Animal Husbandry and Dairy Development Department has been named Animal Husbandry Department। जो एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का नेम कैसे हुआ? एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। चीफ मिनिस्टर लाइव स्टॉक फ्री मेडिसिन स्कीम 15 अगस्त 2012 में लेकर आए थे। स्टार्ट द फ्री डिलीवरी स्कीम्स ऑफ इसेंशियल मेडिसिन। किसको? एनिमल हेल्थ के सर्विस के लिए इसेंशियल जो मेडिसिन थी वो फ्री डिलीवरी स्कीम लेके आए थे 2012 में। द स्टेट फर्स्ट एडवांस मिल्क टेस्टिंग और रिसर्च लैब मानसरोवर इनॉग्रेट हुआ था इन जयपुर के अंदर ऑन 7 अक्टूबर 2014 में, इन विच केमिकल एडल्ट्रेशंस एंड हार्मफुल सब्सटेंस इन मिल्क विल बी एग्जामिन किए गए थे। चीफ मिनिस्टर मोबाइल वेटरनरी यूनिट 15 सितंबर 2013 में, वीनस डेवलपमेंट प्रोग्राम अलवर में, भरतपुर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान, वेटरनरी एंड एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश मई 2010 में इन बीकानेर में।
It is the only state-of-the-art university, Apollo College of Veterinary Medicine, जयपुर, the country first veterinary college है जो based है PPP model. फिशरीज ट्रेनिंग स्कूल्स उदयपुर में, फिशरीज सर्वे और रिसर्च ऑफिस है उदयपुर में, नेशनल फिश सीड प्रोडक्शन फॉर्म है कासिमपुरा कोटा में, भीमपुरा बांसवाड़ा फर्स्ट फिश रिसर्चर था, बिग पॉन्ड उदयपुर में। मोस्ट ऑफ द डंकीज इन राजस्थान आर इन बाड़मेर में। जो डंकीज है, गधे हैं, जो राजस्थान में कहाँ है, बाड़मेर में। एंड द ओनली वन ऑफ द स्टेट फेस्टिवल फिल्ड इन लोनियाबास जयपुर में। द हाइएस्ट म्यूल इन राजस्थान इज इन हनुमान। जो हाईएस्ट म्यूल है राजस्थान में कहा है, हनुमानगढ़ में। म्यूल का मतलब होता है खच्चर, है ना। एंड द हाईएस्ट नंबर ऑफ हॉर्सेस, चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट में हाईएस्ट नंबर ऑफ हॉर्सेस। द मोस्ट फेमस हॉर्स रेस जो राजस्थान में होती है वो मलान में होती है, जो कि फाउंड किया जाता है चुदलहियन एरिया में ऑफ बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। चुदलहीन एरिया। श्रीमिली नाथ जी फिल्स द कैटल इन तिरवारा बाड़मेर, फेमस फॉर द सेल ऑफ हॉर्सेस के सेल की फेमस है। मोस्ट ऑफ द एनिमल्स इन राजस्थान आर फिल्ड विद नागौर। जो एनिमल्स के जो राजस्थान में जो एनिमल्स का है नागौर। एंड द लार्जेस्ट एनिमल विंग है स्टेट वीर तेजा जी, जो कि फिल करता है कैटल फेयर इन पदबितसर नागौर। द कंट्री लार्जेस्ट एनिमल फेयर फिल्स इन सोनपुर बिहार। जो कंट्री का जो लार्जेस्ट एनिमल फेयर वो फिल्स का है सोनपुर बिहार में। अभी बोल रहे नॉर्थ वेस्टर्न रीजन जो है राजस्थान में मोस्टली डेजर्ट है विथ लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ सैंड एंड सैंड, मतलब रेत और रेत के जो टीले हैं वो हैं। द रेनफॉल इज कैंडी विथ ऑलमोस्ट नो ट्रेसेस ऑफ सरफेस वाटर, मोस्ट ऑफ द रिवर्स रनिंग थ्रू द रीजन आर सीजनल होती है। पीपल हैव सर्वाइव्ड इन द रीजन ऑफ सेंचुरी से लोग पहले से लोग सर्वाइव करते आ रहे विद प्राइमेटिव मेथड ऑफ एग्रीकल्चर एंड ऑल द अनसर्टेनिटीज एंड वैगरीज ऑफ मूनसून एज ए सप्लीमेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी, जैसे कैटल ब्रीडिंग और कैटल ग्रेजिंग हैज ऑक्यूपाइड एक सिग्निफिकेंट प्लेस रोल प्ले करती है पीपल की लाइफ में। हर्ड्स ऑफ कैटल एंड अदर लाइव स्टॉक, मतलब मवेशियों का झुंड और अदर जो भी लाइव स्टॉक है, जो पशुपालन है, पशु है, हैव प्रोवाइड करवाते हैं सम सेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड एश्योरेंस करवाते हैं फार्मर्स को। हाउएवर द क्वांटिटी ऑफ मिल्क जो प्रोड्यूस होता है बाय द कैटल द्वारा वो एक्सट्रीमली बहुत लिमिटेड होता है ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ सफिशिएंट वाटर, क्योंकि पानी की कमी के कारण न्यूट्रिटिव फीड एंड फॉडर। इन द एब्सेंस ऑफ फैसिलिटी फॉर प्रोसेसिंग एंड मार्केटिंग ऑफ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, द पीपल कन्वर्ट करते हैं मिल्क को घी के अंदर एंड छाछ। घी जो मार्केट में लोकल मार्केट में बेचा जाता है एंड छाछ जो कंज्यूम करती है फैमिली, और जो बचता है वो दे दिया जाता है कैटल को मिक्स्ड विद द कैटल फीड, मतलब वो क्या बोलते हैं भेड़ बकरियों को छाछ दे दी जाती है मिक्स्ड विद कैटल फीड भी खाने के साथ। Whenever the monsoon failed and there was drought in the region, the farmers move करते प्लेस टू प्लेस इन फूड इन सर्च ऑफ पानी की सर्च में इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द स्टेट, और उनको कभी कभी अपने पड़ोसी स्टेट में भी जाना पड़ जाता है कुछ केसेस में। अब बात करते हैं ऑपरेशनल फ्लड और व्हाइट रिवॉल्यूशन की। अब बात करते हैं ऑपरेशनल फ्लड और व्हाइट रिवॉल्यूशन की। अमूल ऑफ आनंद हैज ट्रिगर्ड, रोका गया द व्हाइट रिवॉल्यूशन एंड मोस्ट वैल्यूड ब्रांड था इन इंडिया में है, मतलब द स्टोरी स्टार्ट हुई विद द फॉर्मेशन ऑफ विलेज लेवल कोऑपरेटिव मिल्क सोसाइटीज इन केरा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात फॉर द कलेक्शन ऑफ सरप्लस मिल्क फ्रॉम द फार्मर्स, जो कलेक्ट करते हैं सरप्लस मिल्क फ्रॉम द फार्मर्स और अदर प्रोड्यूसर्स ऑफ मिल्क इन द विलेज से। एनी क्वांटिटी ऑफ मिल्क फ्रॉम एनी ऑफ द मेंबर्स वाज, जो भी क्वांटिटी ऑफ मिल्क किसी भी मेंबर से वाज वेलकम। द अरेंजमेंट फ्रीड ऑफ मेंबर्स वाज कोऑपरेटिव मिल्क सोसाइटी फ्रॉम द प्रॉब्लम्स एंड वरीज ऑफ मार्केटिंग देयर सरप्लस प्रोड्यूस ऑफ मिल्क। देयर आफ्टर जो कैरियर डिस्ट्रिक्ट था, कैरियर डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव मिल्क यूनियन, वो फॉर्म हुआ था 1946 में, जो कलेक्ट और प्रोसेस करता था मिल्क कलेक्टेड बाय द विलेज लेवल कोऑपरेटिव मिल्क सोसाइटीज। ऑल विलेज लेवल मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी वर मेंबर्स थे डिस्ट्रिक्ट लेवल कोऑपरेटिव सोसाइटी यूनियन था। लुकिंग टू द सक्सेस ऑफ द कैरियर डिस्ट्रिक्ट मॉडल में अपन सक्सेस करते हैं महसाना, बनासकांठा, बड़ौदा, साबरकांठा एंड सूरत, उन्होंने भी ज्वाइन किया था इस मूवमेंट को बाय फॉर्म करने के लिए, क्या फॉर्म करने के लिए, विलेज लेवल कोऑपरेटिव मिल्क सोसाइटीज के एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल कोऑपरेटिव मिल्क यूनियन के इन द डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर। दिस वाज फॉलोड बाय द फॉर्मेशन ऑफ गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन, जो कि लिमिटेड 1950 में हुआ था एज अ स्टेट लेवल एपेक्स बॉडी थी मार्केटिंग, जो मिल्क की मार्केटिंग करती थी एंड मिल्क के प्रोडक्ट्स ऑल डिस्ट्रिक्ट में अंडर द ब्रांड नेम क्या था, अमूल के ब्रांड नेम से।
million of members of the village milk cooperatives who are contribute करते हैं milk to the system को are virtually the owners of the whole conglomeratic समूह बना दिया था. District level cooperative milk union are professionally managed or responsible थे for the collections and processing of milk के. All marketing is handled professionals by the state level. जितनी marketing की वो handle कौन करता है? Professionally state level cooperative milk marketing federations. The significant part 75% तो of the sale process of the Amul की are shared by the millions of members of the village level milk operations और जो बचा 25% था वो यूटिलाइज करता है district level cooperatives and state level marketing federation for professional management, marketing and development. Amul has been responsible for dramatic turnaround for the fortunes of the regions by opening up the large-scale avenues of rural employment and bringing economic prosperity देता था for members को at a grassroots level पे. कैरियर डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव मिल्क यूनियन और विलेज लेवल मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी वो कब बनी थी? 1946 में अंडर द गाइडेंस, किसी गाइडेंस से? सरदार वल्लभ भाई पटेल की गाइडेंस से. इंपॉर्टेंट है. Tribhuvan Das Patel and Varghese Kurian. Tribhuvan Das Patel was one of the local farmers थे और members थे village cooperative milk society के. He was elected within 1946 as the first chairman of Carrier District Cooperative Milk Union Limited के और उन्होंने कंटिन्यू हैंडल किया था इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को जब तक उनकी सांसें चल रही थी. गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड वो जो कि रजिस्टर्ड हुई 1950 में विथ वर्गीस क्यूरियन इज एज द फर्स्ट चेयरमैन था एपेक्स स्टेट लेवल बॉडी का एंड ही कंटिन्यू होल्ड द रिस्पॉन्सिबिलिटी अप टू 2006 तक. वर्गीस कुरियन हैज ग्रेजुएटेड एज अ मैकेनिकल इंजीनियर था फ्रॉम कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग यूनिटी मद्रास 1943 में एंड सब्सिक्वेंटली ही गॉट मास्टर डिग्री ली उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग से फ्रॉम द मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ यूएसए 1948 के अंदर. अब बात करते हैं डेयरी डेवलपमेंट इन राजस्थान. राजस्थान स्टेट डेयरी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जो कि रजिस्टर्ड कब हुआ था? 1975 में. 2 साल बाद राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन सेटअप हुआ 1977 में फॉर इम्प्लीमेंट करने के लिए डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने के लिए. कहाँ? राजस्थान में. राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन एडॉप्ट 3 टायर स्ट्रक्चर जैसा गुजरात मॉडल ने किया था, जो कि गुजरात मॉडल की तरह था फॉर डेयरी डेवलपमेंट इन राजस्थान. जिसे मैंने पहले टॉपिक में पढ़ा था भी गुजरात मॉडल ने क्या किया, जो अमूल कैसे ब्रांड बना था, तो वैसे ही है राजस्थान का भी. मिल्क प्रोड्यूसर्स डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी वर फॉर्म एट विलेज लेवल से. द मेन फंक्शन ऑफ विलेज लेवल मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी को टू प्रोक्यूर मिल्क फ्रॉम द मेंबर्स के लिए. एट द सेकेंड टाइम में डिस्ट्रिक्ट लेवल आ जाता है. मिल्क प्रोड्यूसर्स यूनियन वॉज फॉर्म्ड. द फंक्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट लेवल मिल्क प्रोड्यूसर्स यूनियन were to develop village level milk cooperative societies, collection of milk from the village level milk cooperative society and processing of milk from marketing के लिए. The state apex level body राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन इज रेस्पॉन्सिबल है क्या? मार्केटिंग मिल्क की एंड मिल्क के प्रोड्यूसिंग द स्टेट के अंदर. एंड आउटसाइड द स्टेट जब ब्रांड नेम था सरस, जो कि अपन कंज्यूम करते हैं टू प्रोवाइड फंक्शनल सपोर्ट टू द डिस्ट्रिक्ट लेवल कोऑपरेटिव यूनियंस. डॉक्टर आर के भसीन कौन थे? डॉक्टर आर के भसीन रॉस फ्रॉम द कैटरस, मतलब ढांचे थे ऑफ द एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान. ही वॉज होल्डिंग होल्ड कर रखी थी एक सीनियर पोजिशंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी. उनकी क्या थी? एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट में यही थी. एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट में एक सीनियर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उनकी एंड सीनियर पोजिशंस पे थे. व्हेन ही वाज सिलेक्टेड, उनका प्रमोशन हुआ, जब वो सिलेक्ट हुए प्रमोशन हुआ इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस IAS एंड वाज सब्सिक्वेंटली इंटरेस्टेड विद द ऑनरस टास्क ऑफ डेयरी डेवलपमेंट इन राजस्थान एंड मैनेजिंग डायरेक्टर थे ऑफ बने एज राजस्थान स्टेट डेयरी डेवलपमेंट की कॉर्पोरेशंस के. All types of trained peoples were needed for formations of milk producers cooperative society at village level, operations of village level milk collections booths and chilling plants, development milk routes, formation of district level milk union, set up करना, running करना dairy plants को, process करना milk को, milk के products को develop करना, suitable device network बनाना marketing के products के regarding. It was in this stage the director of manpower has made a reference to us and Dr. R.K. Bhasin
contacted us for explore करना possibility of training suitable persons for handle करना different technical functions in the dairy development program के regarding को dairy development program को implement करने के लिए जो training के लिए suitable persons को promote करना, handle करना, responsibility explore करना, possibility जितना हो सके. We meet at Jaipur sometimes in 1976 के अंदर meet हुए थे and Rajasthan happens have the highest live Rajasthan happens the highest livestock farm population in the country में. With his long association with the Animal Husbandry Department of Rajasthan, Dr. R.K. Bhasin was deeply concerned about improvement करना भी cattle breeding को promote करते थे local breeds of cattle and productive nutritive fodder. Deeply concerned क्या है भी कैसे कैसे करें cattle feed and fat improve the breed of cattle and cattle feed will long way जिसे successful implement हो daily development program. ये उन्होंने इन चीज़ों फोकस किया था कि कैसे कैसे करना है कैसे कैसे नहीं करना. विद द कंस्टिट्यूशन ऑफ द विलेज लेवल कोऑपरेटिव मिल्क सोसाइटी के कॉन्स्टिट्यूशन में जो डिस्ट्रिक्ट लेवल कोऑपरेटिव मिल्क यूनियन थे लार्ज नंबर ऑफ डेयरी प्लांट्स चिलिंग प्लांट्स एंड कैटल फीड प्लांट्स कम आए थे ऑल ओवर द स्टेट के अंदर एंड अर्जेंट नीड ऑफ टू इन्वॉल्व अर्जेंट नीड पड़ी कि इन्वॉल्व होना टेक्निकल पर्सनस की टू हु वुड जो हैंडल कर रहे थे ऑपरेट एंड मेंटेनेंस ऑफ द डेयरी प्लांट मशीनरी को चिलिंग प्लांट्स को ट्रांसपोर्ट व्हीकल को ऑफ मिल्क के कैटल फीड प्लांट्स को एंड अदर एसोसिएटेड प्लांट्स एंड इक्विपमेंट्स को ऑफ डेयरी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशंस में. अब आइए अगले टॉपिक पे. अगला टॉपिक है पोस्ट डिप्लोमा कोर्स इन डेयरी टेक्नोलॉजी में जो पोस्ट डिप्लोमा कोर्स होता है लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो है डिप्लोमा होल्डर्स वो अनएम्प्लॉयड है एट दैट टाइम. Therefore, a 1 year sandwich type course, post diploma course जो डेवलप करता है क्लोज कोलेबोरेशन विद डेयरी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन में फॉर डेवलपमेंट करेगा सफिशिएंट नॉलेज और स्किल्स देगा ट्रेनिंग्स को टू इनेबल देम टू हैंडल द प्रोसेस. इससे वो हैंडल द प्रोसेस ऑफ इंस्टॉल एंड मेंटेन कर सकते हैं प्लांट ऑफ मशीनरी ऑफ द डेयरी प्लांट्स के एंड अदर एसोसिएट यूनिट्स के. The trainees for the first batch of the 15 diploma holders of electrical and mechanical engineering was selected by Dairy Development Corporation and were sponsored undergoing the post diploma course at Jodhpur Polytechnic from July 1976 to June 1977. The course was run with the active participation of officers. The course किस तरह निकलेगा भी active participation होगा officers का of Dairy Development Corporations के जो to ensure that it may specific need ensure का भी specific needs तो है dairy plants and associate installation के लिए. The session was divided into 4 terms of 3 months each. मतलब 4 टर्म में होगा 3 महीने हर साल में 4 टर्म्स होंगे 3 महीने ईच. फर्स्ट एंड थर्ड टर्म्स आर कंडक्टेड एट जोधपुर पॉलिटेक्निक टू फैमिलाइज द ट्रेनिंग्स को फैमिलाइज करना विद द वर्किंग ऑफ द सिस्टम में जो काम होता है उससे फैमिलाइज कराना ट्रेनिंग्स को प्रोसेसिंग कराना मिल्क एंड मिल्क के प्रोडक्ट्स को बताना कैसा होता है कैसा नहीं होता ऑपरेशनल एंड मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट मशीनरी ऑफ डेयरी प्लांट्स एंड अदर एस्टेट्स इंस्टॉलेशन के लिए जो भी काम काज होता है वो भी बताना उनको. सर्विस ऑफ वन ऑफिसर ऑफ द डेयरी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन वाज मेड अवेलेबल एट जोधपुर पॉलिटेक्निक. जो सर्विसेज है एक ऑफिसर ऑफ डेयरी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की अवेलेबल होती है जोधपुर पॉलिटेक्निक और जो प्रोवाइड करवाता है नेसेसरी इनपुट्स जिससे कवर होता है स्पेसिफिक डेयरी रिलेटेड सब्जेक्ट. Second and fourth terms are devoted entirely or hand-on shop floor work in the dairy plants of the state के and outside the state for operate और maintain करना dairy के plants को and machinery को and other associated installation को. One of the staff member of Dairy Polytechnic associated with the trainees of the post diploma course जो कि move हो गया student during the second and fourth terms में. After the completion of the course, the trainees were absorbed in regular cadres to the dairy development corporations. जो trainee जो है absorb कर लेते हैं अपने आप को जो जिससे regular काम कर सकते dairy development corporation में and the place on different dairy plants place हो जाती है another student installation coming up in the state. जो trainees को pay किया जाता है stipend 400 per month during the post diploma course में which was extremely helpful होता है their hard work and unflinching dedications during the course के time. ये क्वेश्चन यही खत्म होता है मिलते हैं अगले वीडियो में.